बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजे के फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो जो है ना, वो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। बात ये करेंगे कि गोट फार्मिंग में कितना मुनाफा है। जो बातें होती हैं ना कि रातों रात अमीर होने वाली, वो किस हद तक सच्ची हैं और इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और इसके क्या कुछ अखराजात हैं, छोटा मोटा ये भी बातचीत करेंगे। और ये सब बातें करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है ना आप तक पहुंचती रहें। अगर आप हमारे विज़िटर हैं तो आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें नेक्स्ट भी आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो एक बात बताते चलें कि हमारी वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें, ताकि पूरी बात आपको समझ आ जाया करे और उम्मीद है आपको हमारी बातें अच्छी लगेंगी। अगर आप अपनी तरफ से कोई मशवरा देना चाहें या कोई बात पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गोट फार्मिंग कितनी ईजी। अब बात यह है कि काम जो है ना, जहाँ तक बात है कि शॉर्टकट की, ठीक है, रातों रात कोई बंदा भी अमीर नहीं हो सकता। इंसान को मेहनत करनी पड़ती है बेशक। अब उस पे है कि उसके अखराजात कितने आते हैं। अगर वो शहर में रहता है तो ज़ाहिर बात है उसके गोट फार्मिंग करने के लिए ना, उसको देहातों की निस्बत रहने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी, ठीक है। अब चूँकि जो लोग देहात में रहते हैं उनके लिए खुली जगह होती है, खुली फ़िज़ा होती है। अब देख लें आप, खुली ज़मीन है होगी तो वो गोट फार्मिंग ईज़िली कर सकता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। और बात जो है ना शॉर्टकट की थी कि शॉर्टकट किसी चीज़ का भी नहीं होता है, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आपके पास सरमाया कितना है। फ़र्ज़ करें आप 10 बकरियों से शुरू कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप अपना टारगेट करो वो जो जल्दी अचीव करेंगे और इंशाल्लाह आप अपने मंज़िल मकसूद तक आसानी पहुंच सकते हैं, जो कि आपका हदफ हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्केल से शुरू कर रहे हैं, तो मेरे भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। क्यों, ये देख लें, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक बकरी है, आपके पास इतना मुनाफा नहीं है, आपके पास 6-7 हज़ार रुपये, आपने एक पट्ठ ली है, ठीक है। पट्ठ से कहते हैं जो कि अभी फुल बकरी तैयार नहीं होती, फ़ीमेल होती है। और जिस तरह ये आपको सामने खड़ी नज़र आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो आप फिर भी ठीक है, आप एक बकरी रख लें और इंशाल्लाह ना साल तक अगर प्रॉपर बकरी की खुराक अच्छी रखी जाए ना, तो वो साल में तकरीबन 2 बार बच्चे दे ही देती है। अगर खुराक पे डिपेंड करता है ये चीज़ें सब। अगर उसकी इतनी खुराक अच्छी नहीं होगी, सब बाकी मामलात उसके ठीक नहीं होंगे, आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो बच्चे देना, फ़र्ज़ करो साल में 2 बार देती है तो हो सकता है 14 माह में दे दे आपको, 15 माह में दे दे 2 बार। ये सब डिपेंड करते हैं गोट फार्मिंग में। जब आप किसी भी शोबे में आते हैं तो सब चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं कि किस चीज़ में क्या फ़ायदा है और इसके लिए क्या क्या इक़दाम जो है ना वो करने पड़ते हैं। अब बात करेंगे कि आप क्या करोड़पति बन सकते हैं, आपका कारोबार लाखों में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब बात यह है कि इसमें मेहनत कितनी लगती है। तो मेरे भाई सच्ची बात बताऊं आपको तो इसमें बेइंतहा मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप थोड़ी सी बकरियां रखें और रातों रात अमीर बन जाएं। और गोट फार्मिंग के लिए ठीक है आप मुलाजम भी रख सकते हैं, लेकिन बंदे का अपना शौक़ होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कि इंसान में अगर गोट फार्मिंग का शौक़ कितना है, अगर आप में शौक़ नहीं है, फ़र्ज़ करें आपको पता नहीं है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपके मुलाज़िम आते हैं जी, वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं, किसी को बकरी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को चारा नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो टाइम पे उनको खोलते नहीं हैं घूमने फिरने के लिए। ये सब चीज़ें ना गोट फार्मिंग में बहुत सी डिपेंड करती हैं कि उनका बकरियों का ख्याल कैसे रखा जाता है। उनकी खुली फ़िज़ा में बकरियों को चरने का मौका फ़राहम करना भी बड़ी उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब देख लें, जैसे कि इंसान सुबह सुबह जैसे कि सैर करते हैं, सुबह की सैर करते हैं, इसी तरह चलना फिरना जैसे इंसान की ज़िंदगी के लिए बेहतर है, इसीलिए इसी तरह हर जानदार भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप इनको रखेंगे फार्म में रखेंगे,
ठीक है, वो ट्राई कर लें आप उनको। आपको उनकी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, खिदमत करनी पड़ेगी, हाथ चराई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं कि आप अपने टारगेट को किस तरह अचीव करते हैं। आप अगर देहात में हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए कोई परेशानी नहीं करेंगी, पैदा करेंगी, और इंशाल्लाह आप अपने टारगेट को बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपका कारोबार जो है ना लाखों में हो सकता है। ठीक है, और ये वक्त के साथ साथ है, फिर आपकी डीलिंग कैसी है आपका, क्योंकि आप दूसरे लोगों को कैसे तरगीब देते हैं और दूसरे लोगों तक एक चीज़ पहुंचाते हैं कैसे हैं। अब बात करें कि नॉर्मल के जैसे आजकल के रेट की बात है जी। अब ये जो पार्ट है ना, अब इस तरह की पार्ट किसी से लेने जाए तो कोई, अब ये शेरा प्रिंट में बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने खुद ख़रीदी है ये। लेकिन बात ये है कि अब किसी जैसे कि यूट्यूब पे बहुत काफ़ी सारी वीडियोस मिलती हैं जी, ये 4-4 लाख की 5-5 लाख की बकरी है जी, हैं, इसे हम किसी को किसी को देते नहीं। ठीक है, इसी तरह बात, ये सब झूठ होता है भाई मेरे। एक आप वो बकरियां रखें कि जो ज़्यादा दूध देने वाली हों और बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह गोश्त की डिमांड मार्केट में होती है, तो चलो शौक़ के तौर पे भी एक आध चीज़ बंदे को रख लेनी चाहिए। लेकिन गोश्त के लिए भी अगर आप एक चीज़ पूरी गोश्त पूरा करते हैं मार्केट में तो इंशाल्लाह वो भी आपको मुनाफा है। और जहाँ तक बात है कि कुर्बानी के लिए बकरे अगर आप रखना चाहें तो इसी तरह के, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास अच्छी नस्ल है, जिस तरह की ये बकरी आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह, अल्लाह इसे बरकत दे। और ये चीज़ें होती हैं कि अगर एक आध अच्छी बकरी है आपके पास, अब ये मैं सब बातें कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग के लिए आप एक गोट फार्मिंग जो है ना वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ये सब मुश्किलात आती हैं स्टार्टिंग में। अगर आप स्टार्टिंग में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता दिन ब दिन तरक्की होती जाती है। साल में अगर आपके पास एक है तो अगले साल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो 2-3 हो जाएंगी। साथ में इंसान की वैसे भी इतनी बचत हो जाती है, चलो बंदा एक आध बकरी और भी ले आता है, जो नॉर्मल एवरेज काम चलता है। ये सब चीज़ें होती हैं कि बंदा इनको डील कैसे करता है अपने मामलात को। और बकरी ये रखनी चाहिए, ठीक है, टैडी बकरियां भी कामयाब हैं, लेकिन अगर आपने एक बड़े पैमाने पे गोट फार्मिंग करनी है ना तो आपको अच्छी नस्ल की बकरियां देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ज़्यादा आप ये जैसे क्रॉस बकरियां होती हैं ना, ये रख लें तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि जो होती है ना बितल बकरियां, फुल बितल, ठीक है, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा खिदमत करनी पड़ती है। और जो टैडी होती हैं वो इतनी बड़ी होती नहीं है कि आपको इतनी अच्छी आउटपुट दे सकें। तो मुनासिब जो हालात होते हैं ना उनमें, जैसे कि ये मक्खी चीनी बकरी है ना, ये बहुत क्लास ब्रीड है, आउटस्टैंडिंग ब्रीड है, तो ये रख लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। या इस तरह की बकरियाँ जो आपको ये नज़र आ रही हैं, इस तरह की कोई एक बकरी रख लें और इंशाल्लाह आपकी नस्ल ना आगे काफ़ी चल जाएगी। ये देख लें। अब बात करें कि आपने चीज़ कभी ये नहीं किसी ऐसे बंदे के हाथे नहीं चाह जाना को जो ये कहे कि जी ये जो बकरी ये खड़ी है नहीं, ये 50,000 की है। भाई मेरे हज़ार मज़दूर की एक दिन का जो दिन की उजरत है ना वो 1,1200 है, तो 50,000 क्या वो एक बकरी ख़रीदने के लिए 50 दिहाड़ियाँ लगाएगा? तो क्या वो दिहाड़ियाँ लगा के 50 वो दिन भूखा रहेगा, अपने घर बाल बच्चों का पेट नहीं पालेगा? कैसे क्या करेगा? ये सब चीज़ें स्टार्टिंग करने से पहले आप एक मुनासिब कीमत में बकरी लें। ठीक है, आप एक पाठ लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जितनी भी अच्छी पाठ हो ना, इंशाल्लाह आपको 12-15 कार लेने, हायती 15 कार लें। ठीक है, 15 से ऊपर आपको कोई भी नहीं मिलेगी अगर देने वाला सच बोल रहा है। अब जहाँ तक बात है जी, शौक़ है जी, मुझे बेहतर बकरियाँ पालने का शौक़ है। अब मैं 40,000 की पाठ लेके आऊँगा तो वो आपको आउटपुट देगी। अगर आप गरीब बंदे हैं, 40,000 के आप पाठ लेके आएंगे तो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम दुआ करते हैं कि आपको फ़ायदा हो, लेकिन फ़र्ज़ करें ये भी तो कंडीशन है कि उसको आपका लॉस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका 40,000 गया। ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि फ़र्ज़ करो अगर आपने सही तरीके से काम किया है और आपने 40,000 आपके पास है, वो एक बकरी लेने की बजाय आपने दौड़ धूप करके कहीं मनास मंडियों का रुख करके देखी है, कोई बकरी देखी है। अब जहाँ तक बात है नहीं मंडियों की, मंडियों पे व्यापारी होती हैं, ये होते हैं और ये सब ने लूटने वाले होते हैं। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल के थ्रू किसी पता कर लें, या व्यापारियों की निस्बत ना अगर आप गली मोहल्ले का रुख करेंगे ना, लोगों से पता करेंगे जी कि भाईजान ये आपने बकरियां रखी हुई हैं, ये आपके पास ब्रीड है काफ़ी अच्छी, तो आप किस हिसाब से दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ना वो
गली मोहल्ले वाली बात होती है तो वो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब न कीमत पे मिल जाएंगी बकरियाँ। अब मैं अगर आपके पास 40 है तो 4 ना सही 3 तो पक्की मिल जाएंगी इन्हें। और अल्लाह खैर करे, अगर आपके पास 3 बकरियाँ हैं तो साल बाद अगर वो अल्लाह बरकत दे दो, एक एक बच्चा भी दे दो, इंशाल्लाह आपके पास अगले साल 6 हो जाएंगी। ये इस रफ्तार से बढ़ जाती हैं, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। गोट फार्मिंग के लिए शुरू के कुछ अरसा जो है ना वो डिफ़िकल्ट होता है, बाकी अल्लाह बेहतरी करता है। तो बात यह है कि बंदा कमा सकता है, अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, लेकिन मेहनत इसमें शामिल होती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये बात नहीं होती कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं गोट फार्मिंग में। तो उम्मीद है आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट कुछ बातें जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बाकी बातें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत